आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। खिता पीर पंचाल बिलखुसूस राजौरी के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेकर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबका वजीर अहमद खान साहब। इनसे बात करेंगे राजौरी को लेकर बिलखुसूस। खान साहब, राजौरी के अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिस पर एक कुत्ते को गाड़ी जम्मू की तरफ ले जा रही है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद कई और इल्जाम इस यूनिवर्सिटी के अफसरान पर लगते हैं। बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आज तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इसके पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया, और ना ही कोई इंक्वायरी और ना ही कोई कार्रवाई। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? जमशेद साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो थी, ये राजौरी पुंछ के लोगों का एक ख्वाब था, और इस ख्वाब को जो है वो ताबीर किया उस वक्त की हमारी जो कोalition सरकार थी उसने, कांग्रेस और पीडीपी के साथ, फिर कांग्रेस और एनसी के साथ। और इस यूनिवर्सिटी से राजौरी पुंछ, बल्कि पूरी मैं कहूँगा कि यूटी के लोगों की जो है वो पूरी बड़ी उम्मीदें जो है व्यवस्था है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यहाँ के वीसी जो रहे हैं पहले, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मौजूदा वीसी साहब भी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है कि काफ़ी शिकायतें हैं। तो अब ये है कि यूनिवर्सिटी को आप लेके देखो कि खासकर जो रोड का इशू था, कितना अर्सा इस रोड का इशू रहा, और राजौरी से जो यूनिवर्सिटी तक रोड जाती है, बड़े प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। 2.5 के 3 साल मैं कहूँगा कि सरकार ने उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो नहीं दी उस रोड। 2.5 साल पहले उसका काम स्टार्ट हुआ, और 2.5 साल तक वो रोड वैसी की वैसी रही, वाइडनिंग हो रही थी। और मैं कहूँगा एक नया राजौरी जो है हमारा वहाँ यूनिवर्सिटी तक बन रहा था। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, और भी यूनिवर्सिटी कैंपस को लेके काफ़ी दिक्कतें जो है वो रहती हैं। काफ़ी कुछ हमें मीडिया में मिलता है, और जो अभी आपने बात की वीडियो वायरल हुई, ये वीडियो मैंने भी सुनी है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी है, ये राजौरी पुंछ के लोगों की जो है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसकी एक बहुत, मैं कहूँगा कि एक उम्मीदें हैं, सारी चीज़ें हैं। और हम चाहते हैं, हमारा पूरा तामन भी रहेगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो फले फूले, मजबूत यूनिवर्सिटी बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने, और दुनिया के हमारे मुल्क की जो 10-12 टॉप की यूनिवर्सिटी, हम चाहते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वहाँ तक उस टॉप यूनिवर्सिटी में जो है वो आनी चाहिए। खान साहब, 2016 में भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इसी तरह का एक करप्शन का एक मामला सामने आया, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए उस वक्त के रजिस्ट्रार को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि इसकी इंक्वायरी शुरू की गई और उसमें कोई खलल ना पड़े। मगर ये मामला 26 दिसंबर से सामने आ रहा है कि गाड़ी की वीडियो वायरल होती है, उसके बाद लगातार वहाँ के अफसरान पर इल्जाम लग रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा सैलरी ले रहे हैं वो अलग डिपार्टमेंट से। फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई इस पर। इसमें किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा इस मसले में कि जो भी इशू हो यूनिवर्सिटी पर्टेनिंग टू यूनिवर्सिटी के, तो वीसी साहब का ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इंक्वायरी की जाए, उसमें तहकीकात होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि 2-2.5 साल पहले यहाँ स्कॉलरशिप का इशू उठा, लेकिन उसमें जो है वो इंक्वायरी हुई और उस पर एक्शन भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक कल के कुछ दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था कि हमारे जो एलजी साहब हैं, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी का कहीं मीटिंग ली है, जम्मू यूनिवर्सिटी की मीटिंग ली, और उसमें भी कोई इशू आया तो बड़ी सख्ती से लिया एलजी साहब ने। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी यूनिवर्सिटी के इशू हैं, कैंपस के इशू हैं, वो तो वीसी साहब को और वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो उनको जो है वो प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ हमारे सेंटीमेंट्स हैं राजौरी पुंछ के लोगों के बिलखुसूस, और हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे यूटी के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक रहना चाहिए, ब्राइट रहना चाहिए, और छोटे मोटे इशू हल करके स्टडी पे जो है वो ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की हमारी दुआ भी है कि ये यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि टॉप की यूनिवर्सिटी में जो है वो आनी चाहिए। खान साहब, आप जरा हट के बात करते हैं कि आपकी काउंसिल को बने हुए 3 से 4 साल तकरीबन होने के बाद जो सरकार की तरफ से आपके साथ वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए? और आप लोगों की उम्मीदें आप पर थी, क्या उन उम्मीदों पर आप ही उतर पाए? जमशेद साहब, पहली बात तो यह है कि हमारी जो काउंसिल है उसको बने हुए मेरे ख्याल में अब 3रा साल जो है वो चल रहा है, 2 साल शायद कंप्लीट हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारा जो एलोकेटेड बजट है वो तो है ही है, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने
और जिस तरीके से लोगों ने अमीर के साथ पूरी रियासत में डीडीसी काउंसिल के लिए चुनाव के लिए लोगों ने 80% 90% जो है वो वोट दिए थे, और जो लोगों की तवक्कात थी, उम्मीदें थी, वो अभी तक जो है वो पूरा होना दिखाई नहीं दे रहे। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो कमियां हैं। तो इस सिलसिले में हमारी एक मीटिंग एलजी साहब के साथ हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई थी, सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने हमें अश्योर किया था कि जो दिक्कतें आपकी जो परेशानियां हैं उनको हम दूर करेंगे। लेकिन अभी 6 महीने हो गए या पिछले 6 महीने से मैं कहूंगा कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। एक तो हमारा कैपेक्स का बजट है वो है हमारा, लेकिन उसके अलावा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके कार्य अख्तियार में जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, तो उनमें रुकावटें जो हैं वो हैं। खान साहब, इसके अलावा अगर हट के बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को हटाया गया और उसके बाद एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के दावे किए गए। इस नए जम्मू कश्मीर के बीच में वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि 2022 को हर इंसान को पक्का घर और पक्का छत दिया जाएगा, और 2023 में उसके बिल्कुल बरअक्स देखने को मिल रहा है, जहां बुलडोजर का राज ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी परेशान है, लोग भी काफी परेशान है। मगर सियासी जमातों की तरफ से जिस तरह के कदम इनके खिलाफ उठाने चाहिए या जो आवाज उठानी चाहिए थी, वैसा नजर नहीं आता। क्यों अपोजिशन जमातें खामोश हैं? सर, मैं ये कहूंगा कि हमारी जो कांग्रेस है, अब आप पिछले दिनों देखने के राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है वो यात्रा निकाली है इन सब इश्यूज को लेके, और खासकर जम्मू के अंदर जब वो यात्रा जो है हमारी पहुंची, तो जम्मू के अंदर जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या उनको पब्लिक को उन्होंने एड्रेस किया, तो उसमें जितने भी हमारे यूटी के मामला थे, चाहे हमारा ये इविक्शन ड्राइव जो है बुलडोजर जिसके कह रहे हैं आप वो है, या बाकी स्टेट हुड का मसला था हमारा, या दूसरे जो मामला थे यहाँ के लोगों को लेके, इश्यूज पब्लिक को लेके, तो उनको उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, और इसी तरह कश्मीर में किया। और मैं ये कहूंगा कि मैं यूटी के तमाम जो लोग हैं हमारे, और खासकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, एक्सेप्ट रूलिंग पार्टी को छोड़ के, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत उसमें कोऑपरेट जो है वो किया। तो ये ठीक है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमें बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, या बाकी जो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, कि यहाँ जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, वो कभी मिली नहीं हमें यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जब मैं मिनिस्टर था मैंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आज फंड्स ही नहीं है उनके लिए, आज वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि मसला यह है कि मतलब रजौरी पुंछ को ले लो आप, हम मुगल रोड को ले लेते, आज क्या हाल है हमारा मुगल रोड का, हाईवे का आप देख लो, जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है, तो उसका देख लो आप, कितने कितने दिन जो है वो ट्रैफिक जो है बंद होती है। हमारी शुरू से ये डिमांड रही है कि टनल बननी चाहिए मुगल रोड पे, छत्ता पानी से दुबजिया तक। अगर टनल बन जाए तो ये फिर वेदर हमारी रोड बनेगी और हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं बन सकी। काफी कमिटमेंट्स हमारे साथ हुए, वादे दिए गए। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा कि रजौरी पुंछ के जो टूरिज्म को ले लो आप, या पावर सेक्टर को ले लो आप, या रोड कनेक्टिविटी को ले लो, तो जितने भी मैं कहूंगा कि यहाँ की तामीर और तरक्की है, उसमें जो हमारे साथ वादे हुए, सारा कुछ जो कुछ हमें कहा गया, वो अभी जो है वो देखने को मिल नहीं रहा। मुगल रोड की आपने बात की, आज से पहले अगर बात करें, इस पर चाहे असेंबली की एक सीट बढ़ा दी, इससे पहले 7 एमएलए राजौरी पुंछ से थे, चाहे डिफरेंट जमातों से थे। खिते पीर पंजाल की तैमूर तरक्की के लिए एक जुबान पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े क्यों नहीं हो पाए? अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हम मान सकते थे कि खिते पीर पंजाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर आज टनल होता, क्योंकि आज जगह जगह टनल है। मगर ये एक ऐसी शाहरा है जिससे कई बेरोजगारों का रोजगार भी जुड़ा हो, खास करके अगर बात करें बीमार लोगों के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक जुबान होकर लोग खड़े क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं आज तक इस पे टनल बन पाया? क्योंकि ये सीजनली रोड बन चुकी है, जिस तरह दरबार 6 महीने, जम्मू 6 महीने, श्रीनगर, इसी तरह ये रोड 6 महीने बंद और 6 महीने खुली रहती है। बिल्कुल जमशेद साहब, आपने सही फरमाया कि मुगल रोड की तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जम्मू कश्मीर की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो है वो तवज्जो होनी चाहिए, वो नहीं है। और इस मसले पे हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे रजौरी में हूँ, चाहे पुंछ में हूँ, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे स्टेट के हमारे यूटी की पॉलिटिकल पार्टीज हों, हम सब यूनाइटेड हैं इसमें। और खासकर चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रजौरी की है, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की है। और मुझे याद है कि जिस दिन ऑनरेबल एलजी साहब के साथ हमारी जम्मू में मीटिंग हुई थी, जम्मू सेक्रेटरीट में लास्ट ईयर, तो उसमें हमने सब ने यूनाइटेड ये मसला जो है उठाया था कि मुगल रोड की जो टनल है वो बनाओ, ये एक हमारी अल्टरनेट जो है वो रूट है। और हाईवे जब बंद हो जाता तो हमारे पास दूसरा है ही नहीं, कनेक्टिविटी कोई नहीं, रोड कनेक्टिविटी कोई नहीं। तो उन्होंने हमें अश्योर किया था कि हम इसको जो है वो देखेंगे, लेकिन पिछले 1 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस मसले में हम यूनाइटेड है, और जरूरत पड़ी
तो हम इस मसले को मीडिया में, आपका भी एक रोल बनता है राजौरी पुंछ की आवाम की जो आवाज़ उठाना, और आप उठा भी रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए भी मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपका चैनल हो, आप जिस तरीके से यहाँ राजौरी पुंछ के लोगों की आवाज़ हो, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपके साथ हैं, और इसमें हमें कोई एजुटेशन करनी पड़ी या हमें कोई, जितने भी हम DDC या हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, हम सब यूनाइट हैं इस मसले में, और हमें कुछ अगर कहीं धरना भी देना पड़ा तो हम देंगे। और इस मसले में, क्योंकि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है मुगल रोड की टनल। दूसरा, हमारी जो 400 kV लाइन जम्मू से पुंछ, उस वक्त मैं एज पावर मिनिस्टर हमने इसको काम स्टार्ट किया, आज काम मुकम्मल हुए 4 साल हो गए। मैंने उस वक्त एक TPR बनवाई थी इसकी, ग्रिड स्टेशन राजौरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, लेकिन आज तक वो उस DPR में भी था, लेकिन हमारा ग्रिड स्टेशन जो है वो नहीं बनेगा जब तक वो ग्रिड स्टेशन हमारा 400 kV जो हमारी लाइन है जो जम्मू से श्रीनगर जा रही है वया राजौरी पुंछ, जब तक इसका ग्रिड स्टेशन नहीं बनेगा, हमारा, मैं कहूंगा कि पावर टोटल फेलियर है हमारी। सबसे जितनी भी हमारी लाइन्स है वो ओवरलोडेड है, सारा कुछ है। पिछले दिनों जब यहाँ राजौरी में यूनियन पावर मिनिस्टर आए थे, MOS आए थे, तो हमने उस मसले, उस मीटिंग में भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया, और उन्होंने भी एश्योर किया था कि हम इसको करेंगे। तो ये और कुछ इश्यू है, मतलब टूरिज्म को ले लो, दूसरे रोड, मुगल रोड को ले लो, या पावर सेक्टर को ले लो, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी कमियां हैं। तो ये मसले जो है हमारे हल होने चाहिए, प्रायोरिटी पे। मुख्तसर एक बात मैं कहूंगा कि जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादे किए गए थे कि यहाँ तामीर और तरक्की होगी, रुकावट था एक 370, और यहाँ की स्टेट जो थी वो रुकावट थी तामीर और तरक्की की। तो मैं कहूंगा कि मुझे आज कहनी, आज पार्लियामेंट हाउस पिछले दिनों चल रहा था, वहां आपने स्पीचेस सुनी है, जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर पार्लियामेंट है हमारे, उनकी आपने स्पीचेस सुनी होंगे, उन्होंने किस तरीके से गवर्नमेंट को, सरकार को घेरा है। और हमारा जो मुल्क है ये एक मदर ऑफ, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, मदर ऑफ जमहूरियत की, मैं कहूंगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हर आदमी को बोलने का हक भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजौरी पुंछ के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ सरकार को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, और यहाँ के लोगों के मसाइल जो है वो प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए। और खासकर मैंने पहले भी ये कहा, जो इस वक्त ड्राइव चल रही है, ये बुलडोजर का जो एक खौफ है, दहशत बनी हुई है पूरी, मैं कहूंगा कि यूटी के अंदर, इस तरीके ये मैं कहूंगा कि आज छोटे छोटे बच्चों के आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं। अब एग्जाम है, हमारे बच्चों ने कल नीट क्लियर करना है। आज एक परिवार जिसका मकान गिरा रहे हैं, या जिसकी जमीन जा रही है, या सारा कुछ उसका जा रहा है, तो वो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी जनरेशन है, उस पर एक बहुत बड़ा जो है वो असर है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची है जो ये अपील कर रही है सरकार से कि मेरा मकान भी आपने गिरा दिया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, तो क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि फौरी तौर पर इसको बंद किया जाना चाहिए, और जो भी सरकार आती है वो एक माँ बाप के मानिंद होती है, उसका काम है यहाँ के जितने भी शहरी हैं उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लाइफ को वो प्रोटेक्ट करे, यहाँ अमन बहाल करें, और यहाँ की तामीर और तरक्की हो। लेकिन हमें हर बार नई चीज मिलती है यहाँ, तो ये मैं चीजें कहूंगा कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ की डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान होना चाहिए, और खासकर जो हमारी यूटी की जो लोग हैं, यहाँ के जो हमारी पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वो जो है मजबूत करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, जमहूरियत की मां कहा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के एक हिस्सा ऐसा है जम्मू कश्मीर, जहां 9 साल से इंतखाबात नहीं हो रहे, जमहूरी निजाम बहाल नहीं हो पा रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऑनरेबल मेंबर्स पार्लियामेंट जितने पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, और खासकर एक पिछले दिनों हमारी मेंबर पार्लियामेंट थी ठाकर, उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की, उन्होंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में 9 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसमें जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये स्टेटमेंट है उन्होंने भी दी है, तो हम ये कहेंगे कि उनको यहाँ इलेक्शन करवाना चाहिए। अब डिलिमिटेशन भी मुकम्मल हो गई, सारा कुछ मुकम्मल हो गया, तो अब इलेक्शन उनको यहाँ चुनाव कराना चाहिए, और पब्लिक जिसको वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे उसकी सरकार बने, ताकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना, ये तो पूरी दुनिया मानती है कि हमारा जो मुल्क है एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी।